ब्राह्मण रहता था, पत्नी उसकी चमचुरा नित्य अपने पति को प्रणाम करती थी, उसका नमन करती थी। परंतु आपने देखा है ना कि कभी एक समान नहीं मिलते हैं। अगर माता कठोर है तो पिता कोमल मिल जाते हैं, पिता कोमल है तो माता कठोर मिल जाती है। बहुत कम समय ही ऐसा देखा गया है कि माता भी कोमल हो और पिता भी कोमल हो। यही स्थिति वहां बिंदु की थी। इधर तो वह अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु हर प्रकार के पाप ही करता था। इतनी प्रेम करने वाली पति तथा स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों पर भी वह नजर डालता था। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी पुरुष अपनी धर्म पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री को आंख उठाकर भी देखता है तो यह जान लेना चाहिए कि लोहे को तपाकर उसके नेत्र में अगर कई जन्मों तक डाला जाए तो भी सजा कम होती है। और बिंदु ने यही अपराध किया है और यही अपराध रावण ने भी किया था। रावण भगवान राम के समान बलशाली था, भगवान राम के समान उसमें ज्ञान था, पांडित्य था। दसों सर को काटकर शंकर को पूजा था रावण ने। उन नीलकंठ को प्रसन्न किया था जो देवाधिदेव महादेव है, जो स्वयं महाकाल है, जो अद्भुत बलशाली है। उन महादेव को रावण ने प्रसन्न किया था। लेकिन रावण में केवल एकमात्र कमी थी कि रावण ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने चरित्र का पालन नहीं किया। और मेरे गुरुदेव सदा मुझसे कहते थे, पुत्र जिसका चरित्र ऊंचा नहीं है उसका चित्रण ऊंचा हो ही नहीं सकता। जिसका चरित्र ऊंचा है उसका चित्रण ऊंचा होके ही रहेगा। जिसका चरित्र ऊंचा है संपूर्ण जग उसको पूजेगा। लेकिन बिंदु मंद बुद्धि होने के कारण कभी भी उसने ना कभी प्रभु को अर्घ्य दिया, ना कभी उपासना किया, ना जगदम्बा को कभी स्तुति सुनाई।